हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो इसके हमने टॉप की वीडियो डाल दी थी, वो आप देख लेना कटिंग और स्टिचिंग की। अब हम देखिए, ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। देखिए, ये पहले डबल फोल्ड किया, फिर एक कॉर्नर पकड़ के मैंने इसे इस तरह से बिछा लिया है। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए, इसके लिए जो अस्तर है उसकी हम स्कर्ट पहले कट करेंगे। तो हम ये बिछा लिया, अब इस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम पहले इसको नाप लेंगे। तो जो भी आपकी स्कर्ट की लंबाई हो, हमारी इसमें 39 है, ठीक है। तो हम इसमें 38 का निकालेंगे और 1 इंच की इसमें बेल्ट लगेगी। तो आप इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। आपकी जो भी कमर हो उसका 4th भाग रखना है, क्योंकि ये 4 फोल्ड में है। तो इस तरह से हमारी कमर का नाप है 4th भाग में 10.5। तो हम 10.5 पर निशान लगा लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब क्या करना है, हम यहाँ से इस निशान को देखेंगे हमारी कितनी लंबाई आ रही है। बिल्कुल एक्यूरेट देखना, 13 पर आ रही। तो इस तरह से हम 13 पर पूरे निशान लगा लेंगे। इधर भी हम देखेंगे हमारा 13 कहाँ पर आ रहा है। इस तरह से देखिए, गुलाई में सारे निशान लगा लेते हैं। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से हम लंबाई देखेंगे तो इसमें ज्वाइंट आएगा। इसका अर्ज थोड़ा कम है। आप जब भी कपड़ा लें तो 45-40 अर्ज वाला ही स्कर्ट के लिए कपड़ा लें। ये हमारी नेट के साथ आया था, तो हम तो इसी में से निकाल रहे हैं। अब स्कर्ट की लंबाई के लिए हमें पूरा नाप ले लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें गुलाई से निशान लगाना है। तो इंची टेप को कॉर्नर पर रखना है और इस तरह से हम 51 पर हमारा निशान आया। और जो जॉइंट आएगा हमारा इसमें, तो जो हमारा कपड़ा बचेगा इस तरह से, जो हमने निशान लगाया है इसे हटा देते। और देखिए, जो निशान लगा हुआ है इसी गुलाई से हम कट करके स्कर्ट को अलग कर लेंगे, ऊपर से कमर का। और जो हमारे ये कपड़ा जॉइंट आएगा यहाँ तक, तो इस जो कपड़ा ये बचेगा इसमें से हम यहाँ जॉइंट लगा लेंगे और इसी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। और जो हमारा इधर कपड़ा बचा कम था, तो ये हमने जॉइंट लगा लिया। तो इस तरह से ये हमारी डबल फोल्ड में स्कर्ट की कटिंग हो गई। अब क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं और नेट को रख करके पीस निकालेंगे इसमें से। ये हमारी 12 मीटर है नेट। तो अब इसमें से हम इस किनार को कट करके निकाल लेंगे। तो एक निशान हम ये लगा रहे हैं, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद हम 39 है हमारी इसकी लंबाई और 1 इंच इसकी बेल्ट लगेगी। तो उसके हमने 3 से डिवाइड करेंगे, 3 फ्रिल की बनाएंगे। तो 1 फ्रिल की हमारी लंबाई 12 मीटर है, ठीक है। तो हम 1 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से जो दबाने के लिए, और 13 इंच हमारी फ्रिल की लंबाई रहेगी। तो इस तरह से हम 14-14 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड, इधर इस साइड भी। तो इसमें काफ़ी अर्ज है, तो हमारी तीनों फ्रिल निकल आएंगी आसानी से। इस तरह से आपको निशान लगाना है और स्केल से सीधे कर लेना है। देखिए, और 3 फ्रिल निकलने के बाद इतनी हमारी बच भी जाएगी। निशान हमें बराबर से लगाना है। देखिए, इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। 1 इंच हमारी जो फोल्ड होगी इसके ऊपर रख के, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इन तीनों की हम कटिंग कर लेते हैं।
देखो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। तो हमारी एक फ्रिल है। अब हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे कि हमें कौन से में कितना ज्वाइंट करना है और कितना लेना है। पहली फ्रिल कम की लगेगी आधे की, और फिर ये ज़्यादा हो जाएगी, और ये हिसाब किताब आपको हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे। तो कटिंग हमारी पूरी हुई और जो कपड़ा बचा उससे हम बेल्ट निकाल लेंगे, और ये हमारी अंदर का अस्तर हो गया। तो इन सबको रखते हैं, फिर हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। चलिए अब स्कर्ट की स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए ये हमारी जो अस्तर है, तो इसको क्या करना है कि जो हमने जॉइंट ये अलग से जॉइंट पड़ा था उस पर स्टिच डाल लेनी है और नीचे से फोल्ड कर देना है। इसमें इतना ही काम है और इसको हटा देंगे। अब ये 3 लेयर हैं, ठीक है। इन 3 लेयर में पहले में कितना लगेगा कपड़ा अब हम आपको बताएंगे। तो इसको खोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 12 मीटर है, देखिए। अब इसमें से 5 मीटर हमें इसमें से कट कर लेनी है। और क्या है कि चाहे आप इस तरह से मैं नाप के 5 मीटर इसमें से निकाल लेना। तो 2 मीटर ये हो गया, और इसी तरीके से अंदाज से आप कर लें चाहे, और चाहे फीता से नाप करके 5 मीटर इसे कट कर लें। 3, ठीक है। इस तरह से 5 मीटर हमें कट कर लेंगे। अब हमारी पहली लेयर 5 मीटर की हो जाएगी, और दूसरी हम इसमें 10 मीटर की लगाएंगे। अब इसमें से जो 5 मीटर कटेगा और 12 मीटर का वो है, तीन लेयर हैं, तो लास्ट वाली लेयर हमारी 17 मीटर की लगेगी जाके। अब इसमें हमें आपको प्लेटें कैसे बनाने हैं, चाहे महीन आप बड़ी टाँका करके मशीन से भी सिलाई चला लें, और नहीं है तो आप सुई धागा से इसमें छोटे छोटे टाँके भर के और धागा को खींच करके इसकी लेयर बना लें। इस तरह से एक की बना करके हम दिखाते हैं, उसी तरीके से हम तीनों को रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने प्लेटें भर ली हैं, और ये देखिए वाइट धागा से भरी है जिससे तुम्हें दिखाई भी देगा। अब इसको मैं इस पर अटैच करना है। इसी तरीके से हमने सारी फ्रिल तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स ये बता दें, ये हमने 6 मीटर से बनाई है, और ये दूसरी 12 मीटर है। अब इसको हम सिलना बताएंगे किस तरह से हमें इसमें अटैच। देखिए इस तरह से इसे 1 इंच पर यहाँ पर रखेंगे, और प्लेटें हम बराबर से इस तरह से करते जाएंगे। इस ऊपर वाली प्लेट को ये हमारी कमर के अनुसार हमने इसको अटैच करेंगे, और नीचे जो हमारी ये है इस तरह से आधा इंच इधर इतना दबाना है, यहाँ से 1 इंच, और इसके ऊपर से हमें बराबर से सिलाई डालते जाना। और जो हमारी जो प्लेट्स हैं जहाँ कम ज़्यादा है उसे धागा से इस तरह से सेट करते जाएंगे, और मशीन को बराबर से तीनों को इसी तरीके। अब सेकंड ये हो गई, और थर्ड इस पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आधा इंच इसे दबाते हुए इसके ऊपर से सिलाई डाल देंगे। नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी फ्रिल हैं ये, पर हमने इसी तरीके से धागे से सुई से हमने इसमें फ्रिल बनाई है। इस तरह से इसे दबाते तीनों को हम अटैच कर, तीसरी वाली इस तरह से अटैच करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ से इसे अटैच करेंगे आधा इंच दबाते हुए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें बिल्कुल जो धागा भरा हुआ है प्लेट में, तो इसको बिल्कुल इक्वल फिट करते हुए मशीन चला देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी घेर है इसमें। तो बिल्कुल सही से देखिए आधा इंच इसे दबाते हुए तो देखिए इस तरह से। अब ये जो वाइट धागा है इसको हमें निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने फ्रिल पूरी ऊपर तैयार कर ली है, तीनों जोड़ करके इस तरह से। देखिए काफ़ी घेर हो गया है, और अब हमें क्या करना है, हमारी कमर के अनुसार ये देखिए ऊपर वाली जो चुन्नट पड़ी हुई है, तो अब हमें अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कमर कटी हुई है स्कर्ट की, तो इसे हम बराबर से यहाँ रखते हुए और एक स्टिच से इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई इसके ऊपर डालनी है बराबर से, फिर ये एक स्टिच डाल लेंगे। उसके बाद हम
बेल्ट ऊपर लगाना, जो हमने 1.5 इंच की रखी थी उसके बराबर से हमें इस पर बेल्ट अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी घेर हो गया है और देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। तो अब एक ये वाली स्टिच डालते हैं, उसके बाद हम बेल्ट अटैच करना और जिप लगाना बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये कमर की पट्टी कट कर ली है। तो ये 4 इंच की पट्टी हमने कट की है और जितनी हमारी गुलाई है उस हिसाब से हमने कट कर लिया। आप उसी तरीके से करें जो आपकी कमर हो। तो देखिए आधा इंच हमने फोल्ड कर दिया, इस पर प्रेस कर लिया। देखिए आगे की साइड हमने इस पर बुकरम प्रेस से पेस्ट कर ली है। अब देखिए कमर के लिए फिर हमें किस नाप से इसमें जो इलास्टिक डालनी है। तो देखिए हमारी 19 इंच थी कमर, हाफ हमारी 19 थी, उसमें हमने 4 इंच कम कर दिया और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया। तो आधा इंच करके यहाँ से हमने जॉइंट लगा दिया। तो अब हमें किस तरह से लगानी है, इसको पहले छोड़ देंगे, अंदर की साइड से लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस साइड से, तो इसे उल्टी तरफ से, ये उल्टी है स्कर्ट और ये हमारा जो बेल्ट का कपड़ा है ये भी उल्टा है। तो यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया आधा इंच का, इसे रखते हुए पूरी गुलाई में सिलाई लगा देंगे और फिर हम बैक में इस तरह से पलट देंगे। इधर हमारी इलास्टिक आएगी और आगे की साइड हमारी जो हमने बुकरम डाली है वो आएगी। तो एक सिलाई पहले डाल लेते हैं, फिर फोल्ड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमें पहले जिप लगाएंगे। तो हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, और हमने बड़ा टांगा करके एक सिलाई लगा ली। अब उससे नीचे जो स्कर्ट ज्वाइंट करेंगे तो 3 इंच तक हम इसकी सिलाई दिखा रहे हैं आपको। तो 3 इंच तक एक सिलाई और डालेंगे, पक्की सिलाई। अभी हमने बड़ा टांका किया था, अब हम छोटी करके सिलाई डालेंगे। और जो हमने निशान लगाया 3 इंच पर इस तरह से, तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। तो अभी देखिए चारों कपड़े हैं, दोनों, ये नेट वाले और ये अस्तर वाला। तो अब देखिए हमने छोटी सिलाई कर ली और चारों पर यहाँ तक हम बराबर सिलाई डाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे और फिर कट के बाद इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पहले दिखाते हैं सही से आपको। जो अंदर मैन फैब्रिक है जो नेट वाला, अब हम उस पर सिलाई डालेंगे बराबर करते हुए। जो एक्स्ट्रा है उसे हम काट के निकाल देंगे। अब एक सिलाई हम इस पर डालेंगे और दूसरी इस पर अलग से डालेंगे, तो ये दोनों हमारे घेर अलग अलग हो जाएंगे। तो एक भी सीधी सिलाई डालते हैं। देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और गई है मेरी। और अब देखिए इस तरह से जो मार्जिन लिया उसको दबाते हुए और जो हमने 1.5 इंच आगे के लिए निकाल दिया है, तो यहाँ से बराबर से सेट करते हुए और जो मार्जिन है उसी को दबाते हुए, और ये जिप जो निकली हुई है वो इसी में दब जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पक्का कर दें। तीनों कपड़ों को बराबर से दबाएंगे, जो हमारी प्लेट है इसमें सिलाई में दब जाएगी। इसी तरीक़ा से राउंड में पूरे में घुमा लेंगे इस सिलाई को। तो देखिए इस तरह से हमने एक यहाँ पर स्टिच डाल दी। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर अंदर के लिए पलट देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर इसे बिल्कुल जो भी धागा अंदर करते हुए अब इसके ऊपर से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई डालनी है बेल्ट पर। देखिए तो जो सिलाई है इसे दबाते हुए, और ये हमारी बुकरम है ये आगे की साइड आएगी। तो हमें यहाँ से, और जो ये निकला हुआ है इस पर हुक और आई लगेगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे दबाएंगे और हाथ से इसे पहले सेट कर लेंगे। और बहुत धीरे धीरे से चलानी है, एकदम स्पीड से नहीं मशीन को चलाना है। और देखिए जिप भी इसके अंदर अटैच हो जाएगी। तो देखिए फिनिशिंग के साथ इस तरह से। अब क्या करना है, बिल्कुल सावधानी से जो प्लेटें हैं और इन्हें सारी दबाते हुए सिलाई को
कोई भी धागा ऊपर नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से। तो दोनों साइड फिनिशिंग आएगी और इसी तरीके से पूरे पर सिलाई डाल देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, स्कर्ट बन करके रेडी हो गई। और देखिए ऊपर ये हमने इस तरफ बुकरम वाली बेल्ट बनाई है, पीछे इलास्टिक डाली है और इसमें हुक भी लगाया है। तो बन करके एक्यूरेट तैयार हो गई स्कर्ट। देखिए कितनी सारी घेर आया है इसमें, इस तरह से कि हम इतना सारा तो दिखा भी नहीं सकते हैं।